हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 114 यानी 114। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। तो गौर करेंगे। प्रश्न में कुछ पंक्तियां हैं जिसके रचनाकार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे पंक्तियां। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। दोस्तों, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। प्रेम की अनुपलब्धि किस सीमा तक निराश, हताश और उदास कर देती है, इसका साक्षी है क्या? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य। ठीक है, फिर से सुने। प्रेम की अनुपलब्धि किस सीमा तक निराश, हताश और उदास कर देती है, इसका साक्षी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनका आंसू काव्य। ठीक है, इस कृति को पढ़कर कीट्स और कॉलरिज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो जाता है। ठीक है, तो पाश्चात्य कवि हैं कीट्स और कॉलरिज। ठीक है, तो उनसे तुलना की जा रही है किसकी? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य की। ठीक है, तो इस कृति को पढ़कर यानी आंसू काव्य को पढ़कर कीट्स और कॉलरिज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो जाता है। आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्र अनुभूति, प्रवणता तथा गहन मार्मिकता में है। ठीक है, आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्र अनुभूति, प्रवणता तथा गहन मार्मिकता में है। प्रसाद जी प्रारंभ में ही अपने उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से हृदय में घोर गर्जना करने वाली, हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद के काव्य आंसू की। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो चलिए देखते हैं उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? श्रद्धा राम फिलोरी। ठीक है, श्रद्धा राम फिलोरी है ऑप्शन ए में। तो फिर से देखें व्याख्या। अब व्याख्या देख लेते हैं, ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, सीधा व्याख्या करते हैं। तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धा राम फिलोरी ने की है। किसने? श्रद्धा राम फिलोरी ने। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है। कौन है? भाग्यवती है। ठीक है, तो श्रद्धा राम फिलोरी जी का एक उपन्यास भी है भाग्यवती। बाकी ओम जय जगदीश हरे इनकी आरती है। ठीक है, इनके द्वारा रचित आरती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभाता, विकसता सुख का नवल प्रभाता, ये काव्य पंक्ति किस कृति की है? ठीक है, तो कृति पूछी जा रही है ऑप्शन सी, कामायनी की पंक्ति है ये। क्या? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभाता। तो व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे, ध्यान दें। उपर्युक्त काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, यहाँ कवि दुख की अपेक्षा
सुख चाहता है। क्या चाहता है? दुख की अपेक्षा सुख चाहता है, क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। कवि किससे प्रभावित है? आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ठीक है, ध्यान से सुने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। विश्वास रजत नग पग तल में, ये किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है ये। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह पंक्ति कामायनी के लज्जा परिच्छेद से ली गई पंक्तियां हैं। किससे? कामायनी के लज्जा परिच्छेद से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, जिसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। जिसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो ऑप्शन ए कामायनी। कामायनी रचना में है ये पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां हैं। पूछा जा रहा है कि किस कवि की पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां देखते हैं दोस्तों। कविता में कहने की आदत नहीं। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो ध्यान दें दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, मुक्ति बोध, ध्यान रखें। मुक्ति बोध के बारे में एक बात जान लें कि जब तक वे जीवित थे तब तक उनकी कविताओं का प्रकाशन नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु उपरांत ही उनकी सभी कविताएं प्रकाशित हुई। ठीक है, ध्यान रखें। प्रश्न की व्याख्या है, देखते हैं। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि कविता में कहने की आदत तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कविता में एक बात कह देता हूँ कि जो वर्तमान समाज है उसमें मैं चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध द्वारा रचित उनकी कविता अंधेरे में से ली गई पंक्तियां हैं और इनकी बहुचर्चित बहुप्रसिद्ध कविता है ये अंधेरे में। चाहे वक्त मिले तो इसे एक बार जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं, रचनाकार पूछे जा रहे हैं। तो पंक्तियां सुने ध्यान से। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये उक्त पंक्तियां हैं, किस रचनाकार की हैं? ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान दे दोस्तों। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में ये पंक्तियां कही हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, ध्यान से सुने। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है। क्या कहा है? निराला जी ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है। तो दिनकर ने पुरुत्थान के कवि कहा है। क्या कहा है? पुरुत्थान के कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को दिनकर ने। ठीक है,
और प्रभाकर श्रोत्रिय ने मैथिली शरण गुप्त को नव शास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में जानना चाहा है। किसके रूप में? नव शास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में। ठीक है, अगला बिंदु है, ध्यान दें, कुछ आलोचक उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग के सरकारी कवि, गुप्त अभिधा का कवि कहकर गुप्त जी की महानता को कमतर आंकने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ आलोचक ऐसे हैं जो उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग के सरकारी कवि, गुप्त अभिधा का कवि कहकर गुप्त जी की महानता को कमतर आंकने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, गिरा हो जाती है सनयन, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो ऑप्शन बी, पंत, सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्राप्त है ये विरोधाभास चमत्कार का सौंदर्य। ठीक है, तो ध्यान रखें, व्याख्या देखें, सुमित्रानंदन पंत की कविता है उच्छ्वास। क्या? उच्छ्वास कविता है, जिससे ली गई पंक्ति है ये, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। क्या? उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो तुलसी के काव्य की बात हो रही है यहाँ पर। ध्यान रखें दोस्तों, तुलसी का नाम जब भी आएगा तो समन्वय की बात होगी। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दें दोस्तों, तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। ठीक है, तो रामचरितमानस पहली बात एक महाकाव्य है। ठीक है, और किसका है? तुलसीदास का है, और इसी के आधार पर इन्हें अक्षय कीर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, किसको? तुलसीदास को। ठीक, इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है, दोहा चौपाई शैली में हुई है। ठीक है, रामचरितमानस में श्रृंगार रस की का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन भी किया गया है। इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी सामने आता है। ठीक, रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा का महाकाव्य है। ठीक, निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, राजा और प्रजा, लोक और शास्त्र आदि के समन्वय का प्रयास इस ग्रंथ में यानी रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया है। ठीक है, समन्वय के इस प्रयास को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या? ध्यान से सुने, समन्वय के इसी प्रयास को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि लोकनायक वही है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य, किसका? तुलसीदास का, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसके संदर्भ में? तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान दें, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। ठीक है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।